सनातन धर्म में विवाह पंचमी का दिन सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि ये वही दिन है जब माता सीता और प्रभु श्री राम शादी के बंधन में बंधे थे। पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी का त्योहार हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस पावन दिन पर पूरे विधान के साथ अयोध्या नरेश श्री राम और जनक दुलारी माता सीता की पूजा करने का विधान है। साथ ही उनके विवाह प्रसंग को सुनने का भी महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी आ रही हो तो इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा जरूर करें। लेकिन विवाहित जोड़ों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन एक साथ राम जानकी की पूजा ना करें। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। अब ऐसे अगर कोई व्रत रखा हो तो इस दिन राम जानकी की व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की कथा पढ़ने या सुनने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि राम जानकी के विवाह का प्रसंग पढ़ने अथवा सुनने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही अगर अविवाहित ये कथा पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद भी मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इस प्रसंग का पाठ कर रहे हैं तो विवाह पंचमी के दिन सुबह के समय इसका पाठ करना शुभ माना जाता है। आज आप श्रवण करें विस्तार के साथ राम विवाह की कथा। भगवान के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में अवतीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता माता हल के अग्रभाग से एक सुंदरी कन्या के रूप में प्रकट हुई, जो मिथिलापति राजा जनक ने गोद में उठा ली और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वर की वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पल रही थी। इसी समय विश्व विख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्य में सिद्ध आश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई। तब उन धर्मात्मा मुनि ने लोक हित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले आने का विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां राजा दशरथ से मिले। कौशिक मुनि को उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में मस्तक झुकाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुनि, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तत्पश्चात उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुण्य प्रणाम करके पूछा, महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए। इनके समीप रहने से मेरे यज्ञ में पूर्ण सफलता मिलेगी। मुनिवर विश्वामित्र की ये बात सुनकर सर्वज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि की सेवा में समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारों को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर गए। श्री रामचंद्र जी के जाने से देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियों से अदृश्य होकर वहां आए और उन दोनों भाइयों को 2 दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों वाले 2 तुनीर आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महाप्रकर्मी वीर थे। तपोवन में पहुंचने पर महात्मा कौशिक ने विशाल वन के भीतर उन्हें एक भयंकर राक्षसी को दिखाया। उसका नाम ताड़का था। वे सुंद नामक राक्षस की स्त्री थी।
मुनि की प्रेरणा से उन दोनों ने दिव्य धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा ताड़का को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारी जाने पर वे भयंकर राक्षसी अपने भयानक रूप को छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा वे सब आभरणों से विभूषित दिखाई देती थी। राक्षस योनि से छूटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के पश्चात वे श्री विष्णु लोक को चली गई। ताड़का को मारकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के शुभ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी को ले गए और उत्तम आसन पर बिठाकर सबने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ले मुनियों के साथ उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस महायज्ञ का प्रारंभ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने भाई सुबाहु के साथ उसमें विघ्न डालने के लिए उपस्थित हुआ। उन भयंकर राक्षसों को देखकर विपक्षी वीरों को संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज सुबाहु को एक ही बाण से मौत के घाट उतार दिया और महान पावनास्त्र का प्रयोग करके मारीच नामक निशाचर को समुद्र के तट पर इस प्रकार फेंक दिया जैसे हवा सूखे पत्ते को उड़ा ले जाती हो। श्री रामचंद्र जी के इस महान पराक्रम को देखकर राक्षस श्रेष्ठ मारीच ने हथियार फेंक दिया और एक महान आश्रम में वे तपस्या करने के लिए चला गया। महान यज्ञ के समाप्त होने के बाद महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने प्रसन्नचित्त से होकर श्री रघुनाथ जी का पूजन किया। वे मस्तक पर काकपक्ष धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण नील कमल दल के समान श्याम था तथा नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उन्हें छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और स्तवन किया। इसी बीच में मिथिला के सम्राट राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वाजपेय यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र आदि सब महर्षि उस यज्ञ को देखने के लिए गए। उनके साथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी थे। मार्ग में महात्मा श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों का स्पर्श हो जाने से बहुत बड़ी शिला के रूप में पड़ी हुई गौतम पत्नी अहिल्या शुद्ध हो गई थी। पूर्व काल में वे अपने स्वामी गौतम के शाप से पत्थर हो गई थी, किंतु श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श होने से शुद्ध हो वे शुभ गति को प्राप्त हुई। तदंतर दोनों रघु कुमारों के साथ मिथिला नगरी में पहुंचकर सभी मुनिवरों का मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनक ने महान सौभाग्यशाली महर्षियों को आया देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और उनका पूजन किया। कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, नील कमल दल के समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, कोमलांग, कोट कदम्बों के सौंदर्य को मात देने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रघुवंशनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर मिथिला नरेश जनक के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथ नंदन श्री राम को परमेश्वर का ही स्वरूप समझा और अपने को धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजा के मन में श्री रामचंद्र जी को अपनी कन्या देने का विचार उत्पन्न हुआ। ये दोनों कुमार रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणों के द्वारा धर्म पूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क आदि की विधि से संपूर्ण महर्षियों का भी पूजन किया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर कमल नयन श्री राम ने शंकर जी के दिव्य धनुष को भंग करके जनक किशोरी सीता जी को जीत लिया। उस पराक्रम रूपी महान शुल्क से अत्यंत संतुष्ट होकर मिथिला नरेश ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में देने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वशिष्ठ, वामदेव आदि महर्षियों और सेना के साथ मिथिला में आए और जनक के सुंदर भवन में उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समय में मिथिला नरेश ने श्री राम का सीता जी के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ विवाह कर दिया।
उनके भाई कुशध्वज के 2 सुंदरी कन्याएं थी जो मांडवी और श्रुत कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उनमें से मांडवी के साथ भरत का और श्रुत कीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह किया गया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होने पर महाबली राजा दशरथ मिथिला नरेश से पूजित हो दहेज का सामान ले पुत्रों, पुत्र वधु, सेवकों, अश्वगज आदि सैनिकों तथा नगर और प्रांत के लोगों के साथ अयोध्या को प्रस्थित हुए। मार्ग में महाप्रकर्मी तथा परम प्रतापी परशुराम जी मिले, जो हाथ में फरसा लेकर क्रोध में भरे हुए सिंह की भांति खड़े थे। वे क्षत्रियों के लिए काल रूप थे और श्री रामचंद्र जी के पास युद्ध की इच्छा से आ रहे थे। रघुनाथ जी को सामने पाकर परशुराम जी ने इस प्रकार कहा, महाबाहु श्री राम, मेरी बात सुनिए। मैं युद्ध में बहुत से पराक्रमी राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को भूमि दान दे तपस्या करने के लिए चला गया था, किंतु तुम्हारे वीर और बल की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए ही आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकु वंश के वे क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए हैं मेरे वध्य नहीं है, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उसका सहन करना असंभव है। इसलिए उदार रघुवंशी वीर, तुम मुझे युद्ध का अवसर दो। सुना है तुमने शंकर जी के दूरधर धनुष को भी तोड़ डाला है। ये वैष्णव धनुष भी उसी के समान शत्रुओं का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसके प्रत्यंचा को चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार मान लूंगा, अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भय समा गया हो तो मुझ बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वे धनुष ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी खींच लिया। शक्ति से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की भांति वीर और तेज से हीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बारंबार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का संधान करके विस्मय में पड़े हुए परशुराम जी से पूछा, हे ब्राह्मण, इस श्रेष्ठ बाण से आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों का नाश कर दूं या आपके पुण्य द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक का ही अंत कर डालूं? उस भयंकर बाण को देखकर परशुराम जी को ये मालूम हो गया कि ये साक्षात परमात्मा है। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने सोयज्ञ द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पादम, अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा भी की। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुराम जी भगवान नर नारायण के रमणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने पुत्रों और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या के भीतर प्रवेश किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नचित होकर रहने लगे। तो बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अगर आप भी इस व्रत को रखना चाहती हैं तो इसकी विधि को हम जान लेते हैं। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें और एक चौकी बिछा दें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर प्रभु श्री राम व सीता जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें और इसके बाद विवाह की रस्में शुरू करें। इस दौरान हनुमान जी का आवाहन भी जरूर करें। माता सीता को लाल रंग के वस्त्र और भगवान श्री राम को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। अब राम सीता जी को फूलों की माला पहनाएं और उनका गठबंधन करें। पूजा में हल्दी, चंदन, फूल, धूप आदि अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। अंत में आरती करते हुए सभी लोगों में प्रसाद बांट दें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ।